नहीं खोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं बात करता हूँ, मुझे तो लगा था कि आप लोगों के टेंडर खुल गए हैं। जब मैं नगर पालिका में आज आने से पहले कल मैंने ईओ को सूचित कर दिया था कि अगर कल तक टेंडर नहीं खुले तो मुझे सभासदों को लेकर के मजबूरी में धरने पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जब मैं आज नगर पालिका में आई तो मैंने ईओ को अपने एक को आप ये दुर्भाग्य देखिए कि एक तरफ कहते हैं कि अध्यक्ष और सभासद से नगर पालिका चढ़ती है, लेकिन हम लोगों को दरकिनार करके ना तो यहाँ पर एक भी अधिकारी मौजूद है, यहाँ तक कि जय तक हमें चकमा दे करके यहाँ से चले गए। ये उसे दुर्भाग्य नहीं तो और क्या कहेंगे। मुझे जब मैं ईओ के पास उनके रूम में गई तो मैंने उनसे पूछा कि उस आप टेंडर कब खुलेंगे, तो वो पहले मुझे फिर कोई उनका जवाब कि मैडम 1-2 दिन और रुक जाओ। मैंने कहा नहीं, आज अगर आप खोलते हैं तो ठीक है, लेकिन मुझे कारण बताओ क्यों नहीं खोल रहे हैं। अगर आपके पास कोई जवाब नहीं है तो इनको खोलिए। उसके बाद मेरे पास बाबू आते हैं और वो कहते हैं कि ईओ ने कहा है कि मैडम को लेकर के टेंडर खुलवा लो। मुझे 2 कंप्यूटर ऑपरेटरों के पास बिठा दिया गया। वहाँ पर जय 2 मिनट के लिए आए, गायब हो गए। जब मैंने उनको फोन किया कि जय साहब आप कहाँ हैं, ये टेंडर खोले जा रहे हैं, तो पहले तो स्विच ऑफ था। फिर मैंने किसी से उनके ड्राइवर का नंबर लिया, जय को फोन लगाया, तो जब जय ने कहा कि मेरी बेटी की उंगली कट गई। मैं मानती हूँ दुर्घटना हर घर में हो सकती है, लेकिन क्या ये उनका दायित्व नहीं था कि वो क्या उनकी जवाबदेही नहीं है कि चेयरमैन को सूचित करके जाते। कोई सूचना नहीं, सब नदारद। और लेकिन हम लोग चूंकि हमें यहाँ की जनता की समस्याओं की चिंता है। आप ही देखे बरसात में, जुलाई के महीने में जो बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, बरसात में कीचड़ से कैसे स्कूलों तक जाए। इतनी बुरी स्थिति लोनी में जल भराव हो जाता है, जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं। तो इसीलिए हम मजबूर होकर के यहाँ पर सब लोग धरने पर बैठे हुए हैं। तब तक बैठे रहेंगे जब तक कि ये टेंडर नहीं खोले जाते। एक सवाल और, मैम, क्या अधिकारी नहीं जानते कि आप सरकार में शामिल एक घटक दल की नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष हैं? क्या अधिकारियों को ये डर नहीं है कि सरकार में शामिल घटक दल है, हमारी भी कुछ चलती है, हम भी कुछ कर सकते हैं? ये डर अधिकारियों को नहीं है? शायद अधिकारियों को अगर ये डर होता तो वो इस तरह के कार्य ही नहीं करते। उनके अंदर डर नहीं है, तभी वो आज बेखौफ होकर के जिस तरह से हम लोगों को गुमराह करके नगर पालिका से गायब है। जबकि प्रोटोकॉल ये कहता है कि अगर अध्यक्ष नगर पालिका में मौजूद है तो वहाँ के जो अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं नगर पालिका की देखरेख के लिए, उनको भी वहाँ होना चाहिए। क्योंकि मैं भी यहाँ पर जनता की समस्या सुनने के लिए आती हूँ, उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए आती हूँ, और यही हाल सभासदों का भी है। ये भी क्या जवाब दें अपने वार्डों में जनता को। सुबह सुबह इनके घर पर जनता इकट्ठी हो जाती है कि गली कब बनेगी, कब। ये भी दुखी होकर मुझे फोन करते हैं। तो ये स्थिति लोगों की हो रही है।